अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में बच्चों साल अव्वल में आने वाला सवाल दरखास्त आपको बेटा पेपर में आएगी या फिर आपको रसीद आएगी। तो बच्चों उस हिस्से में से दोनों चीज़ों में बेटा दोनों चीज़ों में से एक वक्त में सिर्फ एक आएगी आपको पेपर में। या तो आपको लिखने को बेटा वो दरखास्त देंगे या रसीद देंगे। दोनों में बेटा ऑप्शन नहीं होगा, या नहीं होगा, इंतखाब नहीं होगा, चॉइस नहीं होगी। सिर्फ एक वक्त में एक चीज़ आएगी और आपको वही लिखना होगी। दोनों आपको बच्चों तैयार करना होती है। जी बच्चों, इस लेक्चर में बच्चों हम दरखास्त के मुतलका बात करेंगे कि दरखास्त को मौसर कैसे बना सकते हैं, अच्छा कैसे बना सकते हैं। और दरखास्त में से 10 नंबर, 10 में से 10 लेने का बेटा तरीका क्या है, कैसे हम नंबरों को महफूज कर सकते हैं और किस हिस्से से बच्चों के नंबर अक्सर बेटा कटते हैं। तो इस चीज़ को हम इस लेक्चर में अच्छे से देखते हैं बेटा। दरखास्त के बच्चों मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम होते हैं बेटा दरखास्त की। एक तो बेटा एक किस्म ये है कि जहाँ आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस कॉलेज के नाम दरखास्त है, प्रिंसिपल के नाम दरखास्त है बेटा। उसका तरीका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेटा सबसे पहले ऊपर लिखना है यहाँ पे सवाल नंबर, नीचे आपने लिखना है दरखास्त नवीसी बेटा। दरखास्त नवीसी ने आपने लिख लिया। अब उसके लिखने के बाद बेटा आपने क्या लिखना है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अच्छा बेटा, जनाब आपने यहाँ पे लिखना है, प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे लफ्ज बेटा साहिब नहीं लिखना। जो चूंकि आपने जनाब लिखा है तो इसलिए बेटा साहिब नहीं लिखेंगे, इसी अंदाज में बेटा लिखेंगे, इसी तर्ज में लिखेंगे, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। उसके बाद बेटा आपने प्रिंसिपल के बाद ये कोमा आपने बेटा मैंने लाल सुर्ख रंग में रेड कलर में बेटा मैंने यहाँ पे आपका किया हुआ है ताकि आपको शनाख्त हो सके। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद बेटा सख्ता लगाएं उर्दू वाला यानी कोमा लगाएं। आगे लिखें बेटा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट हायर कॉलेज। बेटा इस तरह का कॉलेज किसी भी किस्म का लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज बेटा। उसके बाद फिर सख्ता लगाएं, ये अलामत लगाएं। उसके बाद बेटा आपने लिखना है अलिफ बे जीम दाल। अच्छा, अलिफ बे जीम दाल के दरमियान बेटा आपने ये खत्मा की अलामत, ये खत्मा तब लगता है जहां बात मुकम्मल हो एक, ये खत्मा वहां लगता है जहां पे बेटा मुखफ़फ़ात हो, एब्रीवेशन हो, चीज़ों को शॉर्ट किया गया हो। अच्छा, जहां पे हमने मालूमात छुपानी हो बेटा। अच्छा, हमने बेटा क्या किया, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये तो हो गया बेटा कॉलेज का प्रिंसिपल है, अदारे का प्रिंसिपल है। अब वो किस अदारे का प्रिंसिपल है ये हमने वाजे किया, वो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल है, यानी प्राइवेट कॉलेज का भी हो सकता है, किसी स्कूल का भी हो सकता है, किसी और अदारे का भी हो सकता है। अब बेटा वो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो आपने उसके बाद लिखा अली जीम दाल। बेटा हमने अपना शहर छुपाने के लिए, उसका नाम छुपाने के लिए, उसकी शनाख्त छुपाने के लिए, उसकी पहचान छुपाने के लिए बेटा हमने क्या किया, अलिफ बे जीम दाल लिखा। तो आपने बेटा ऐसे ही लिखना है। इस हिस्से का बेटा आपको नंबर मिल गया एक, इस हिस्से के बच्चों नंबर आपके होते हैं एक। आपने ये लिखा, आपको एक नंबर बच्चों मिल गया। उसके बाद बेटा आपने लिखा है उनवान, आगे लगाई राब्ता की अलामत, आगे दरखास्त बराए फीस माफ़ी बेटा। ये बात याद रखें, उनवान और दो डॉट बच्चों ये आपने मार्कर से लिखने हैं दोनों। और दरखास्त बराए फीस माफ़ी बेटा ये सारे का सारा आपने लिखना है पेन से। और इसके नीचे बच्चों आपने लाइन इसी तर्ज में, इसी अंदाज में लगानी। जी बच्चों, तो आपने क्या करना है, उनवान लिखे मार्कर से, दो डॉट भी बेटा मार्कर से लगाएं, दरखास्त बराए फीस माफ़ी बेटा ये आपने क्या करना है, फीस माफी बेटा ये आपने लिखना है, ये सारा पेन से, लेकिन इसके नीचे सारे के नीचे बच्चों लाइन लगाएंगे। अच्छा, ये दरखास्त बराए बेटा ये जो दो लफ्ज हैं ये हमेशा एक ही तरह से आएंगे। ये जो दो लफ्ज हैं बेटा, ये वाले दरखास्त बराए या दरखास्त बराए बेटा, ये जो दो लफ्ज हैं ये हमेशा एक ही तरह से आएंगे। ऐसे तमाम दरखास्तों में ये दो लफ्ज बेटा सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। आगे बेटा ये जो है ना फीस माफ़ी, ये बेटा जो इसका क्या कहते हैं ना, उसका उन्वान है, ये जो मौजू है बेटा ये हम क्या करेंगे, बार बार बदलेंगे। अब दरखास्त बराए फीस माफ़ी, दरखास्त बराए जुर्माना माफ़ी, दरखास्त बराए दोबारा दाखिला, दरखास्त बराए शिकायत डाकिया, दरखास्त बराए पार्सल गुमशुदगी, दरखास्त बराए मोटरसाइकिल चोरी। अब बेटा ये जो आगे वाले जो मौजूआत है ना, ये वाला, ये दो जो मौजूआत के लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल होते हैं ये हम बदलेंगे। दरखास्त बराए ये जो दो लफ्ज़ हैं बेटा ये हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, अगर तो किसी सर्टिफिकेट की बात है, किसी कागज़ की बात है, किसी हसूल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, किसी सनद की बात है बेटा, तो हम बराए के बाद लफ्ज़ हसूल लिखते हैं। यहाँ मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। जी बच्चों, अब ये है मैंने वो उसको दरखास्त को थोड़ा बदल दिया। अब ये दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट बेटा, अगर आपने कोई सनद लेनी हो, कोई कागजी सबूत लेना हो, कोई बेटा आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो, आपने सिर्फ सर्टिफिकेट लेना हो बेटा, तो क्या होगा इसमें आपने यहाँ पे लफ्ज़ हसूल लिखना है। हसूल तब लिखना है बेटा जब आपने सर्टिफिकेट लेना हो, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो या सनद लेनी हो। इसके अलावा बेटा कहीं भी हसूल आपने नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपका आ गया, अब इसके बाद बेटा आपने लिखना है जनाब अली। पहली लाइन पर बेटा आपने क्या लिखना है, ये लिखें बाखिद में जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अली भैया जिमदाल, पहली लाइन पर। दूसरी लाइन पर इससे बेटा नीचे आपने लिखना उनवान दरखास्त बराए फीस माफ़ी। इसके बाद बेटा जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन से मुराद
पहली लाइन तो ये होगी बेटा, दूसरी लाइन बच्चों ये होगी, इसके बाद तीसरी लाइन जो यहाँ पर है वो छोड़ें बेटा। चौथी लाइन पर बेटा आपने क्या करना है, चौथी लाइन पर बेटा आपने, जी बच्चों, आपने पहली लाइन पर ये लिखा, खिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अली बेजीम दाल, बेटा पहली लाइन पर आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद बेटा दूसरी लाइन पर आपने क्या लिख दिया, ये वाला लाइन लिख दी। आगे बेटा तीसरी लाइन जो है वो छोड़ें, इसलिए बेटा क्योंकि तीसरी और चौथी लाइन के दरमियान आपने जारी बात इसके नीचे जब लाइन लगानी है तो बेटा चौथी लाइन तीसरी लाइन के दरमियान बेटा जो फासला है बहुत कम रह जाना है। अगर आप ये जनाबी वाली मार्कर से लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बेटा ऊपर वाली लफ्ज़ों के साथ वो मिक्स हो जाएंगे। चौथी लाइन पे बेटा जो है आपने छोड़ देना, तीसरी लाइन बच्चों आपने माजरत छोड़ देनी है। तीसरी लाइन आप छोड़ें, पहली पे ये लिखा, पहली पे ये लिखा, दूसरी पे ये लिखा, तीसरी बेटा आप छोड़ें। चौथी पर आपने बेटा क्या लिखना है, जनाबे वाली लिखना है, मार्कर से लिखना है 605। उनवान आप 604 मार्कर से लिखें बेटा, जनाबे वाली आपने बेटा 605 मार्कर से लिखना है। और पांचवी लाइन पर बेटा इसके बिल्कुल अलामत के बिल्कुल नीचे से यहाँ से बेटा आपने दरखास्त लिखना शुरू कर देनी है। ये बेटा आपकी प्रेजेंटेशन है, जनाबे वाली लिखे मार्कर से 605 मार्कर से, इसके नीचे बेटा आपने लाइन भी लगानी है। इसके बाद बेटा आपने ये हिस्सा मुकम्मल करना है, इसके हिस्से के बेटा 5 नंबर हैं। एक नंबर आपका ये पहली लाइन का बेटा बखिदमत जनाब प्रिंसिपल वाली लाइन का बेटा, उनवान वाली लाइन का बेटा दूसरा 2 नंबर हो गए, जनाबे वाली बेटा 1 नंबर इसका हो गया। आगे बेटा आपने जब ये हिस्सा मुकम्मल नफ्स मजमून लिखा, इस हिस्से के बेटा नंबर आपके होते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बेटा इस हिस्से के होते हैं। उसके बाद बेटा खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, ये आपने बेटा दुआया जुमला लिखना है। उसके बाद दुआया जुमला बेटा लिखने के बाद आपने क्या करना है, दुआया जुमला बेटा आपने लिखने के बाद आपने क्या करना है, दुआया जुमला बेटा ये आपने दुआया जुमला यहाँ पे ये लिख दिया। दुआया जुमला लिखने के बाद अब इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये आप लिखें बगैर, ये जो हिस्सा है बगैर काट के बेटा मार्कर से लिखें। बगैर काट के हिस्से के मार्कर से बेटा ये लिखेंगे तो इससे ये होगा कि आप ये जो हिस्सा है आप दुआया जुमला लिखेंगे। ज़ाहिर बात आपने दरखास्त में आपने अगले बंदे को अपनी अर्जी पेश करनी होती है, रिक्वेस्ट पेश करनी होती है बेटा, तो हमने ये दुआया जुमला यही लिखना है और ऐसे ही लिखना है। कुछ बच्चे बेटा क्या करते हैं, वो आखिर में लफ्ज़ लिखते हैं करें। अब इसको बेटा लफ्ज़ करे ही लिखेंगे, लफ्ज़ इसको करें ही करें नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे बेटा यहाँ पर हमजा की बेटा लामत लगाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर वो हमजा की लामत लगाते हैं। बेटा यहाँ पर हमजा की लामत लगाना गलत है, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद बेटा जब ये हिस्सा मुकम्मल हो, उसके नीचे वाली लाइन में बाईं तरफ बेटा आपने ये लिखना है, इससे नीचे लाइन छोड़ ले, फिर आप लिखें दरखास्त गुजार। अच्छा, उसके बाद बेटा दो तरीके हैं, या तो आप लिखें आपका ताबे फरमा शागिर्द, ये वाली लाइन लिखने हैं तो बहुत अच्छा है। नीचे आपने लिखना है यहाँ पर बेटा ये जो, जी बच्चों, इसके बाद बेटा ये नीचे लिखा हुआ है खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, नीचे लिखें दरखास्त गुजार आपका ताबे फरमा शागिर्द, बेटा ये लाइन लिख लें। सही लिखें तो यही लिखें, या नहीं बेटा नहीं ये लिखना चाहते तो बेटा इसकी जगह पे आप मुतबादल ये वाली जो लाइन है बेटा आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस लाइन को लिखेंगे, इस हिस्से को लिखेंगे ऐसे, या फिर बेटा इसके मुतबादल आप ये वाला हिस्सा लिखेंगे ताकि बेटा आपके लिए क्या हो, आसान। दोनों में से बच्चा को एक लिखे, नीचे लिखे सीन शीन स्वाद। तारीख लिखने का बेटा तरीका यही है, ये आपने दरख्वास्त गुजार की दाईं तरफ बेटा ये आपने तारीख लिखनी है। अच्छा, अब तारीख में बेटा एक बात याद रखें, 10 लिखें, 10 के बाद आपने ये वाली जो अलामत है लगाएं। ये अलामत बेटा तब लगाते हैं, अब यहाँ पर बेटा फरवरी के शुरू में अलिफ नहीं है तो बेटा ऐसे ही अलामत लगाएंगे। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके शुरू में अलिफ है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका है अगस्त, आपका आपका अप्रैल है, अप्रैल के बाद बेटा आपका आता है अगस्त, अगस्त के बाद आपका आ गया अक्टूबर। अब ऐसे महीने हैं उसके शुरू में बेटा अलिफ आ रहा है, अब हम मैंने क्या किया, यहाँ पे अलिफ लिखा, यहाँ पे फर्ज किया आपके लिए मैंने यहाँ पे बेटा अगस्त का महीना लिख दिया। अब इसमें बेटा आप देखें, इसमें अगर आप शुरू में, जी बच्चों, अब मैंने ना क्या किया, अगस्त के बाद वो अलामत नहीं लगाई। अब ऐसा लगता है जैसे 111 लिखा हुआ है, तो बेटा अगर तो महीना अलिफ से शुरू हो, अगर तो महीना बच्चों अलिफ से शुरू हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये खत्मा की अलामत लगानी है। अगर महीना शुरू अलिफ से ना हो तो बेटा आपने क्या करना है, तब आपने यहाँ पर आपने अलामत यहाँ पर नहीं लगानी। अगर लगा भी लेते तो बेटा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बेटा अलामत यहाँ पर लगाएं, अगर महीना अलिफ से शुरू होता है, अगर नहीं शुरू होता अलिफ से बेटा ऐसे ही लगा दें, लगा भी देंगे तो बेटा कोई मसला नहीं है। आखिर में बच्चों हमजा की लाजमी अलामत लगाएंगे, ये फरवरी के बाद कोई भी अलामत किसी भी किस्म का कोमा कोई भी बेटा अलामत नहीं आएगी। ये बेटा है प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखने का तरीका। प्रिंसिपल के नाम जितनी दरखास्त है बेटा आपने इसी अंदाज में लिखनी है, बस दरमियानी हिस्से को
आपने बेटा बदलना है। दरमियानी हिस्से को बेटा आपने 3 पैराग्राफ में आपने लिखना है और सवा सफ़ा 1.5 सफ़े तक बेटा आपने ये दरखास्त लिखनी है। अच्छा बेटा, इसके बाद बाकी जो दरखास्त हैं उसका तरीका ये है कि इसके बाद वाली जो बाकी मौजूद की दरखास्त हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा आ गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बेटा वही तरीका है, सारा पैटर्न वही है, बस आपने दरमियानी हिस्से वाली बात बदलनी है। उसके बाद बेटा आपका आ गया ए, डिप्टी कमिश्नर के नाम बेटा पार्क के क्याम के लिए। आपके नज़दीक कोई पार्क नहीं है बेटा, तो आपने वो पार्क बनवाने के लिए आपने वो दरखास्त लिखनी है डिप्टी कमिश्नर के नाम बेटा। वही जाहिर सी बात है, ये क्या कहते हैं उसकी तरफ से ये फंडिंग होती है, उसकी तरफ से बेटा ये क्या कहते हैं इजाज़तनामा होते हैं। तो आपने डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखना है। उसके बाद सख्ता लगाएं ज़िला किस, अब पूरे ज़िले का बेटा एक ही कमिश्नर होगा, ठीक है। जितनी भी तहसीलें हैं वो तमाम तहसीलों का जो क्या कहते हैं ना पूरे ज़िले का कमिश्नर होता है। तो आपने बेटा क्या लिखना है, बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर, आगे सख्ता लगाएं, जिला लगाएं, सख्ता लगाएं, अली बे जीमदाल बेटा लिखें। और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उन्वान दरखास्त बराए क्याम पार्क, क्याम लिखें, आगे पार्क लिखना है जनाब अली बेटा, बाकी सारी बात। अच्छा, उसके बाद बेटा इसमें आप पहले पैराग्राफ में तारुफ लिखेंगे कि मैं फैसलाबाद के इस इलाके का रिहायशी हूँ, उसमें बेटा तारुफ लिखेंगे। दूसरे में आप लिखेंगे कैसे लोगों को दूर जाकर बेटा क्या कहते हैं सैर को जाना पड़ता है, हमारे करीब कोई पार्क नहीं है, हमारी आबादी इतनी है, हमारी बस्ती में जितने भी हमारे गांव के करीब करीब कोई भी पार्क नहीं है, सारे लोगों को सारे गांव वालों को बेटा यहाँ से 10 मील या 5 मील दूर जाना पड़ता है। इस अंदाज में बेटा बात लिखेंगे। तीसरे में आप कहेंगे, तीसरे पैराग्राफ में आप कहेंगे कि आपसे गुजारिश है कि हमारे करीबी कोई पार्क बना दें। जगह तो यहाँ पर मौजूद है मगर पार्क नहीं बना। कई बार ये बात सुनने को आई है कि पार्क बनेगा, मगर इस बात को कई साल गुजर गए हैं, किसी भी किस्म का पार्क नहीं बना। तो हमें किसी भी क्या कहते हैं तफरीही मकाम की यहाँ पे सहूलत मुयसर नहीं है। तो आपसे गुजारिश है यहाँ पे पार्क बना दिया जाए ताकि हमें मोहल्ला जो क्या कहते हैं ना जो यहाँ के मकी हैं, इलाका मकी हैं, जो इर्द गिर्द के बेटा जो रहने वाले हैं उनको आसानी और वो इस तरह की पुरफिजा जगह पर जा सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये बेटा आप दरख्वास्त लिखेंगे। अच्छा, अब ये पूरे मोहल्ले के लिए बेटा दरख्वास्त है। दरख्वास्त जो प्रिंसिपल के नाम थी वो एक एक लोगों का मसला था, एक एक शख्स की बेटा दरख्वास्त थी, अर्जी थी। उसमें आपने और अंदाज में लिखना था। यहाँ पर बेटा अब ये पूरे मोहल्ले के मसले मसाइल बेटा आपने क्या लिखना है, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरख्वास्त गुजार कौन है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे लिखते हैं दरखास्त गुजार सीन शीन स्वाद, दरखास्त गुजार बेटा कौन है, सीन शीन स्वाद दरखास्त गुजार, अहले मोहल्ला दरखास्त गुजार हैं बेटा, सीन शीन स्वाद लिखें। और अहले मोहल्ला वाली लाइन पर बेटा आपने क्या लिखना है, ये तारीख जो है आपकी है, तारीख बेटा जो आपकी है ये आपने अहले मोहल्ला वाली लाइन पर बेटा आपने ये तारीख लिखनी है। एक नंबर आपको इन तीनों लाइनों का मिलेगा, एक नंबर बेटा आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बेटा आपका आ गया ये तालीमी सैर, क्या क्या सैर की इजाज़त है बेटा, ये भी प्रिंसिपल के नाम तरीका वही है जो हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, ये है बेटा बोर्ड के नाम। आपने ना दरखास्तें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। एक तो आपको ने आपने सनद मंगवानी है बाकी दोस्तों की, बाकी आपके इर्द गिर्द के लोग, कई लोगों ने प्राइवेट पढ़ा है बेटा, उनकी दरख्वास्त क्या कहते हैं सनदें आ गई हैं, आपकी नहीं है, ये आपने कहीं दाखिला लेना तो आपको ज़रूरत है। अब बेटा ये आप अकेले का मसला है, तो आपने सारी बात इसी अंदाज में लिखनी है। बाकी में जनाब चेयरमैन बोर्ड लिखें, बोर्ड कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा वो लिखें आप। ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बेटा, ये बोर्ड है। अब बोर्ड कहाँ का है, अली बे जीमदाल बेटा, यहाँ लिखें दरखास्त बराए हसूल सनद। अब ये सनद लेने का है। बाज़ औक़ात बेटा आपके पेपरों का जो रिज़ल्ट है, इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया होता, बाकी जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनका तमाम इम्तिहानों का रिज़ल्ट आ गया होता है, तमाम पेपरों का, मगर आपने पेपर सारे दिए हैं उसमें आपके 2-3 पेपरों का रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी बेटा बोर्ड में दरखास्त लिखने का तरीका यही है। अगर आपने बेटा पर्चों की पड़ताल करवानी है, रीचेक करवाने बेटा, उसके भी तरीका यही है। अच्छा, अब ये है आप अकेले का मसला है, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरखास्त गुजार आपका न्याजमंद। अब यहाँ पर अहले मोहल्ला नहीं लिखें क्योंकि पूरे मोहल्ले की थोड़ी आपने सनद लेनी है, आपने अकेले की लेनी है। तो बेटा खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरखास्त गुजार आपका न्याजमंद या अकेला न्याजमंद, सीन शीन स्वाद। और बेटा यहाँ पे दरखास्त गुजार वाली लाइन में बेटा आपने क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, एक नंबर यहाँ से मिलेगा, एक नंबर यहाँ से और यहाँ से बेटा 5 नंबर यहाँ से, ये आपके 10 नंबर मुकम्मल हुए। इसके बाद बेटा आपका मोटरसाइकिल आपकी चोरी हो गई है या गुम हो गई है बेटा, उसकी आपने जो रिपोर्ट है वो थाना सिटी थाना में करवानी है। अब बाखिदमत जनाब इंचार्ज हैं, आगे सख्ता लगाएं, सिटी थाना लिखें, आगे बेटा अली बे जीमदार लिखें। उनवान है दरखास्त बराए इतला गुमशुदगी मोटरसाइकिल। अब उसके बाद बेटा सारा अंदाज वही है। अब ये दरखास्त भी बेटा आप अकेले की मोटरसाइकिल गुम हुई है, तो नीचे आप लिखेंगे खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरखास्त गुजार न्याजमंद सीन शीन स्वाद। और बेटा ये आपने बेटा इसमें पैराग्राफ में पहले में बताना है कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, मगर आप काम के किसी काम के सिलसिले में आप फलां जगह पे गए, तो और वहाँ जो किसी काम के सिलसिले में गए, तो बेटा ये आपने सारी बता दी पहले बार में, पहले पैराग्राफ में बेटा ये बात। दूसरे में आपने बताना है कि जब मैं वहाँ पर पहुंचा, इस इलाके में पहुंचा किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तो वो बेटा आपने तमहीदी बात करने के बाद नीचे आपने ना मोटरसाइकिल की मालूमात बतानी है अपनी,
लिखे मोटरसाइकिल का रंग ये है, कंपनी ये है, नंबर ये है, मॉडल ये है। तो थोड़ी बहुत जो मालूमात बेटा आप बताएं ताकि आपकी मोटरसाइकिल तलाश की जाए। तीसरे पैराग्राफ में आपने बताना है कि जनाब, कहना है कि जनाब आपसे गुजारिश है कि मेरी मोटरसाइकिल जल्द मुझ तक पहुंचाई जाए या जल्द उसकी तलाश की जाए ताकि जो मेरी परेशानी है वो ख़त्म हो सके और मैं काम के सिलसिले में जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करता हूँ वो मेरे लिए आसानी और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बेटा आपकी आ गई मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त। मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त बेटा जो क्या क्या म्यूनसिपलिटी जो है बेटा, वो लोग ये मोहल्ले की सफाई करवाते हैं, वो लोग बेटा ये इंतज़ाम करवाते हैं। तो आपने पहली लाइन में बेटा उनका तारुफ लिखना है। ये बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, तहसील म्यूनसिपलिटी कमेटी अली बे जीमदार लिखें। उनवान दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई लिखें। उनवान जनाब अली लिखें बेटा। और गुजारिश है कि ये बेटा पैराग्राफ आप शुरू करें। आप इसमें बताएंगे आप किस इलाके के रहने वाले हैं बेटा। पहले मैं थोड़ा तारुफ देंगे, मैं इस इलाके से इतने अरसे से रह रहा हूँ, यहाँ पर पहले सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा था, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था। अच्छा, ये बात आपने पहले पैराग्राफ में कर दी। दूसरे में आपने कहना है जनाबे वाला अब 1 महीना हो गया है, किसी भी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। जो कूड़ा करकट जो जगह जगह पड़ा हुआ है जिससे ताफुन फैल रहा है, बदबू फैल रही है और तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारे मोहल्ले के कई बच्चों को जल्दी बीमारियों का मसला हो गया है और इसके अलावा कूड़ा करकट गली कूचा और बाजार में गाड़ियों के साथ उड़कर या हवा के ज़रिए उड़कर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें परेशानी होती है। अक्सर मेहमान आते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि कैसे मेहमानों को ये चीज़ नागवार गुजरती है और ये जो बदबू है, गंदगी है, इसकी जो क्या कहते हैं ना बदबू, वो पूरे मोहल्ले में फैली हुई है जिससे पूरे मोहल्ले के जो अफराद हैं, लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं। अब बेटा ये पूरे मोहल्ले की तरफ से सफाई का मसला है, पूरे मोहल्ले की सफाई करवानी ज़ाहिर सी बात है, किसी एक घर का मसला थोड़ी है। ये बेटा आपने दरखास्त गुजार अहले मोहल्ला सीन शीन स्वाद लिखना है बेटा, ये वही अंदाज है। अच्छा, उसके बाद बेटा आ गया ये मोहल्ले की सफाई का। ये चेयरमैन बल्दिया के नाम है बेटा, ये म्यूनसिपलिटी के नाम है। तो मुख्तलिफ जो वो कहे ना पेपर में कि चेयर चेयरमैन बल्दिया के नाम लिखे, तो बेटा आपने बल्दिया के इस अंदाज में लिख देना। अगर वो म्यूनसिपलिटी के नाम बेटा कहे तो आपने वो इस अंदाज में वो बदल देना, जो वो दरखास्त में कहे उस अंदाज में बेटा हम दरखास्त लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा आपका आ गया पोस्ट मास्टर के नाम। अब बेटा डाकिया जो है आपने लिखना बाकी में जनाब पोस्ट मास्टर, इतना आपने लिख दिया। आगे बेटा आपने लिखना है महकमा डाक। महकमा पोस्ट ना लिखें बेटा, महकमा डाक उर्दू में लिखें, महकमा डाक लिखा। अब अब आपका हुआ पार्सल गुम। आपने बेटा यहाँ पे लिखना है मोहल्ले का नाम, आप किस मोहल्ले के किस इलाके के बेटा आप क्या हैं, रिहायशी हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उस मोहल्ले के बारे में लिखें, आप किस मोहल्ले के रिहायशी हैं। आपने कहना बखत में जनाब पोस्ट मास्टर महकमा डाक। अब आपका किसी मोहल्ले में रहन सहन है, आपका वहां से पार्सल गुम हुआ है, तो मोहल्ला गुलशन रफीक, तहसील और ज़िला अली बेजीमदार, इस अंदाज में लिखें तो बेहतरीन बेटा तरीका है। उनवान दरखास्त बराए शिकायत पार्सल गुमशुदगी। उनवान लिखें, उनवान लिखने के बाद बेटा ये सारा अंदाज में लिखें। आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे जनाब मैं गुलशन फैसलाबाद के इलाका गुलशन रफ़ी का रिहायशी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से यहाँ में रह रहा हूँ। मैं मेरा जो काम का सिलसिला है, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं घर बैठकर मुझे काम करना होता है। किसी कागजात की क्या कहते हैं ना कागजात का काम है, उसमें मुझे लाहौर से पार्सल आना होता है, जाना होता है। तो 2 साल से किसी भी किस्म का मसला नहीं आया, तो जो पार्सल की तसील है, तकसीम है, वो अच्छे तरीके से हो रही है। दूसरे पैराग्राफ में आप बात करेंगे बेटा कि अब मुझे कंपनी आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे पार्सल भेजती रहती है, कागजात भेजती रहती है, जिसका जवाब मैंने अगले दिन लाजमी देना होता है जनाबे वाला, देना होता है। मेरा काम या कारोबार ही ऐसा है। तो मुझे आज हेड क्वार्टर से या कंपनी वालों से बेटा उनके मेन ऑफिस से फ़ोन आया, दफ्तर से फ़ोन आया कि जनाब हमने आपको 2-5 दिन पहले एक पार्सल भेजा मगर आपने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये बात सुनकर हैरानी हुई कि पार्सल पहले तो मुझ तक पहुंच जाता था मगर मुझ तक अभी तक वो नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे बाकायदा पार्सल की रसीद भी भेजी है। तो रसीद में की मालूमात में नीचे लिख रहा हूँ। अब बेटा नीचे लिखें रसीद किसके नाम, जैसे फ़र्ज़ किया असद अली वाल्द रहमान अली, ये इसके नाम रसीद आई है, इसके नाम पार्सल आया है। अब पार्सल का बेटा वज़न क्या है, 200 ग्राम वज़न लिखें आप, 200 ग्राम है। उसके बाद बेटा लिखें पार्सल की क्या कहते हैं तारीख भेजने की क्या है, वो तारीख नीचे लिख दें। उसके नीचे नीचे लिख दें बेटा आपका जो वक्त है, सुबह 9 बजे 10 बजे भेजा हुआ पार्सल। ये रसीद के ऊपर बेटा आपके मालूमात लिखी हुई है। और ये मालूमात बेटा आप क्या लिखें, दरखास्त के दरमियान में लिखें, दूसरे पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे आप बेटा ये मालूमात लिखें। तीसरे पैराग्राफ में हमें बात करें बेटा कि जनाबे वाला आपसे गुजारिश है कि मेरा पार्सल मुझ तक जल्द पहुंचाया जाए ताकि मैं इसका जो मेन ऑफिस है, हेड क्वार्टर, उसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकूं और मेरी जो परेशानी है वो बेटा ख़त्म हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, या खुदा आपका इकबाल बुलंद करे भाई। ये बेटा ज़ाहिर सी बात, आप अकेले का पार्सल गुम हुआ है तो बेटा आपने अकेले ने इसी अंदाज में लिखना है। अच्छा, अब अगर पार्सल अकेले का गुम नहीं है
वो कोई ऐसी शिकायत है कि वो पूरे मोहल्ले को वो पार्सल या वो चीज़ें लेट पहुंचाता है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, दरखास्त बराए शिकायत। यहाँ लिखेंगे बेटा दरखास्त बराए शिकायत ए ताखीर तरसील पार्सल। अब इसका मतलब ये है कि जो पार्सल बेटा आपको पहुंचाया जा रहा है उसकी जो ताखीर हो रही है तरसील में तकसीम में पार्सल, यानी पार्सल ताखीर से पहुंचाने की जो शिकायत है बेटा, लेट पहुंचाने की जो शिकायत है, उसको उर्दू में इस अंदाज में लिखेंगे। उसके बाद बेटा अब ये जो दरखास्त है आपकी बेटा, ये पूरे मोहल्ले का मसला है, तो यहाँ बेटा आप क्या लिखेंगे, अहले मोहल्ला। पहली जो दरखास्त थी बेटा वो सिर्फ आपका पार्सल गुम हुआ था, वो सिर्फ उसमें लिखेंगे आपका, न्याजमंद लिखा। और अब पूरे मोहल्ले के पार्सल बेटा लेट आते हैं, ताखीर से पहुंचाता है, या फिर वो पार्सल क्या करता है, वो किसी दुकानदार को किसी स्टोर को वाले को दे जाता है, वो पार्सल वहां से गुम हो जाते हैं। एक तो बेटा लेट पहुंचाता है तो इसकी शिकायत हो सकती है। अगर वो किसी मोहल्ले के किसी दुकानदार को दे जाता है, किसी स्टोर पे दे जाता है, स्टोर वाला पढ़ा लिखा नहीं है, तो पार्सल बेटा क्या हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इसका पार्सल इसको, दूसरे का पार्सल मुझे। इस अंदाज में बेटा पार्सल की जो तकसीम है वो नाकस हो रही है, तो बेटा आप क्या करेंगे, इस अंदाज में लिखेंगे कि आपकी जो क्या कहते हैं पार्सल की जो तकसीम है बेटा वो बेहतर हो सके। इसके बाद बेटा आपकी ये दरखास्त हो गई। अब ये है जुर्माना माफ़ी की दरखास्त का वही तरीका है, दोबारा दाखिले का बेटा वही तरीका है। और उसके बाद बेटा ये आपकी दरखास्तें लिखने का तरीका है। उम्मीद है आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप कोशिश करें इसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। ये प्रिंसिपल वाली लाइन बेटा आपने क्या करना है, ये सारी पेन से लिखें, उनवान मार्कर से लिखें दो डॉट तक, बाकी बेटा सारा पेन से लिखें, इसके नीचे लाइन लगाएं। आगे बेटा इसके नीचे लिखें जनाबे अली, ये सारा मार्कर से लिखें और इसके नीचे बेटा लाइन लगाएं। इसके नीचे वाली लाइन में ये अलामा से बिल्कुल नीचे से बेटा पेन से ये सारी लिखें, ये सारा नफ्स मजमून, ये खुदा आपका इकबाल बुलंद करे बेटा बगैर कट के मार्कर से लिखेंगे। दरखास्त गुजार आपका ताबे फरमा शागिर्द सीन शीन स्वाद बेटा ये सारा पेन से लिखेंगे तमाम दरखास्तों में। और दरखास्त बेटा ये जो तारीख है ये आपने सारी की सारी 605 मार्कर से लिखनी है, इसके नीचे बेटा लाइन भी लगाएंगे। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर सारा पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।